जी बात करते हैं बुर्ज जौज़ा की, जेमिनी। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को बुर्ज सत्तान में होने वाला ये नया चांद जो है उनके दूसरे घर में हो रहा है। दूसरे घर का ताल्लुक दौलत, आमदनी, ज़ाती वसाइल, खुद एतमादी और अपनी ज़ात की अहमियत और इन तमाम चीज़ों से जुड़ा होता है जिन्हें आप अपनी मलकियत समझते हैं। साल में एक बार ऐसा मौका ज़रूर आता है जब आप अपने माली मामलात के हवाले से नई शुरुआत कर सकते हैं, माजी की गलतियों पर नज़रसानी कर सकते हैं और मुस्तकबिल के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। दूसरा घर सिर्फ पैसे की नुमाइंदगी नहीं करता बल्कि उस बात की भी अक्कासी करता है कि आप खुद को कितनी अहमियत देते हैं और आपकी गुफ्तगू या ख्यालात लोगों पर क्या असर डालते हैं। इस वक्त आपके बुर्ज का हाकिम सियारा तारत भी इसी दूसरे घर में रेट्रोग्रेड हालत में मौजूद है, चूँकि तारत आपके चौथे घर यानी घर, जायदाद और ख़ानदान का हाकिम सियारा भी है। इसलिए इस नए चांद के असरात आप पर मामूल से ज़्यादा गहरे और नुमायाँ होंगे। इसके नतीजे में आपकी घरेलू ज़िंदगी या ज़ाती ज़िंदगी जो है उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं जिनकी वजह से आपको अपने माली मामलात पर दोबारा गौर करना पड़े। ऐसे में आपको ज़मीन और जायदाद या रिहाइश के हवाले से अहम फैसले करने पड़ सकते हैं कि फ़िलहाल किन चीज़ों पर पैसा लगाना आपके लिए ज़रूरी है और किन कामों को आगे जो बढ़ाने के लिए अभी वक्ती तौर पर टाला जा सकता है। चूँकि तारत रेट्रोग्रेड है इसलिए ये वक्त कोई नया मकान खरीदने, नया बिजनेस शुरू करने, नया बिजनेस पार्टनर बनाने या किसी बड़े फाइनेंशियल एग्रीमेंट पर हतमी दस्तखत करने के लिए मुनासिब नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हो तो दस्तखत करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को बार बार पढ़ लीजिएगा। इस वक्त आपको अपनी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनको तरजीह देना होगी, जिनका ताल्लुक घर की फौरी बजट और उसके अलावा जो है बजट को दोबारा से मैनेज करना, खामोशी से अपने माली पोजीशन का जायज़ा लेना या पुराने बिल और घरेलू वाजिबात को अदा करने से होगा। इस दौरान हो सकता है कि आप बैंक बैलेंस कम होने के खौफ से ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी शुरू कर दें, माली मामलात पर घर वालों से बहस करने लगें या फिर घबराहट में आकर अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए अचानक कोई बहुत महंगा मकान या जायदाद खरीदने का बड़ा फैसला कर लें। रेट्रोग्रेड तारत की वजह से इस वक्त किसी के कहने पर स्टॉक मार्केट या किसी नए फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने, किसी बड़े मुनाफा के लालच में आकर नई जायदाद का बयाना देने, किसी नई जगह पैसा फंसाने या डर कर कोई उल्टा सीधा कदम उठाने की बजाय खामोशी से बैठिएगा। फिलहाल अगस्त तक आपके पास जो पैसा मौजूद है उसे बस संभाल कर रखिएगा। अपने रोज़मर्रा के फजूल अखराजात को रोकिएगा और कोई भी नया माली रिस्क यानी कोई भी ख़तरा मूल लेने से गुरेज कीजिएगा। दिलचस्प बात यह है कि रेट्रोग्रेड तारत जहाँ कुछ उलझने पैदा कर रहा है वहाँ कुछ जोज़ा अफराद के लिए गैर मुतवक्को खुशखबरी भी ला सकता है। आपकी कोई ऐसी रुकी हुई रकम, पुराना उधार या अदायगी जो काफ़ी अर्सा से फंसी हुई थी वो अचानक आपको वापस मिल सकती है। महीने के शुरू में आपके बुर्ज में मौजूद यूरेनस का मरीख से करान हुआ था और अब यूरेनस ज़ोरा के साथ स्क्वायर बना रहा है। इस वक्त आपके अंदर शदीद किस्म की बेचैनी और चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है। ऐसे में आपको अपने जज्बात और अखराजात वर्ग दोनों पर सख्त कंट्रोल रखना होगा। किसी भी करीबी दोस्त, पार्टनर या मोहब्बत के रिश्ते में माली मामलात को लेकर बहस करने से आपको बचना होगा, क्योंकि इस वक्त की गई छोटी सी कोई भी गलतफहमी जो है वो किसी भी ब्रेकअप या नुकसान का सबब बन सकती है। इसलिए इस तमाम अरसा में एहतियात और तहम्मुल इख्तियार करना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसके साथ मुश्तरी आपके तीसरे घर यानी बुर्ज असद में मौजूद है और प्लूटो के साथ 9वें घर में पोजीशन बना रहा है। बुनियादी तौर पर तीसरा और 9वां घर आपकी सोच, इल्म और कम्युनिकेशन का महवर है यानी बुनियाद है उसकी। मुश्तरी के तीसरे घर में होने से आपके अंदर कुछ नया सीखने, लिखने, लिखाने, बोलने और अपने ख्यालात को दुनिया के सामने लाने का एक ज़बरदस्त हौसला पैदा कर रहा है। लेकिन 9वें घर से प्लूटो की अपोजिशन आपके पुराने अकायद, नज़रियात और सोचने के अंदाज को तब्दील कर रही है। इस वक्त आपके अंदर अपने करियर, कारोबार या ज़िंदगी के मकसद को लेकर एक ज़हनी इनकलाब जो है ना वो आ रहा है। आपको महसूस हो सकता है कि जिन पुराने तरीकों या कारोबारी असूलों पर आप अब तक जो है ना वो चल रहे थे वो अब आगे बढ़ने के लिए काफ़ी नहीं है। मुश्तरी आपको नया रिस्क लेने और आगे बढ़ने पर उकसाएगा, लेकिन प्लूटो आपको मजबूर करेगा कि पहले अपनी बुनियादी सोच और हिकमत को, जो आपकी हिकमत अमली है, उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। इस दौरान आपके अपने जो बहन भाई हैं, पड़ोसी हैं आपके या करीबी शराकतदार हैं, उनके साथ नज़रियाती इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। कारोबारी फैसलों या रोज़मर्रा के मामलात में आपके अंदर मैं जो कर रहा हूँ वो वही सही है
ऐसी जिद पैदा हो सकती है। आपको लग सकता है कि सामने वाला आपको कंट्रोल करने या मशवरे के बहाने आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी बात मनवाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सख्त या जारहाना अंदाज इख्तियार कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये वक्त अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाने का है, इसलिए ख़ास तौर पर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या मैसेजेस पर गुफ्तगू करते हुए मुहतात रहिएगा, क्योंकि गुस्से में लिखा गया एक पैगाम रिश्तों में बड़ी दरार डाल सकता है। अगर कोई आपके कारोबारी आइडियाज़ या सोच से इख्तलाफ करे तो बहस करने के बजाय खामोशी से उनका नुक्ता नज़र सुनिएगा, क्योंकि प्लूटो आपको ये सिखाना चाहता है कि पुरानी जिद छोड़कर ही आप अपने करियर और ज़िंदगी